आज मैं महाभारत के एक प्रसंग का वर्णन करने जा रहा हूं, जिसमें भगवान भक्त के जूती चप्पल को कैसे ढोते हैं। ये प्रसंग जो है वह महाभारत का है और भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं तो जो हम बहुत चढ़ा बढ़ा करके उनको तैयार करता है। कहता है जो हमारे बहुत भाई मारे गए, बहुत सैनिक मारे जा रहे हैं, आप कुछ करते नहीं, आप सेनापति हैं। अब किस टाइप के सेनापति हैं आप? पांडवों का संहार क्यों नहीं करते? आप में इतनी क्षमता है, आप मार सकते हैं, पांडवों को मार दीजिए जान से। तो भीष्म से प्रतिज्ञा करवा लेता है और जो ठीक है, कल मैं 5 पांडवों का संहार कर दूंगा, मार दूंगा 5 पांडवों। यह कह के 5 तीर निकालते हैं, रख लेते हैं 5 पांडवों को मारने के लिए। तो दुर्योधन कहता है जी हमको दे दीजिए, हम ही मार देंगे इससे। भीष्म पितामह मान तो नहीं देते हैं, कहते हैं ये दिया नहीं जा सकता इतना जल्द, इसका संधान का नियम और विधि सब अलग अलग है। तो उसको यह कह करके तो चला देते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब भीष्म प्रतिज्ञा विख्यात थी। भीष्म जो प्रतिज्ञा कर ली, क्या कर ली। अब इसी बीच पांडव चमू में खलबली मच गई। भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की है कल 5 पांडवों को मार दे। भीष्म प्रतिज्ञा तो सब जानते थे, जब भीष्म बड़े प्रतापी शक्तिशाली योद्धा हैं, तो उनकी प्रतिज्ञा अटल होती है, आज तक फेल नहीं हुआ। सभी चिंतित थे। द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची है और कहती है प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हो। कहे ठीक है, चलो जब तुम मेरे ही पर आश्रित हो तो चलते हैं। अब देखिए, जब तक भगवान से कुछ पूछा नहीं जाता है, कहा नहीं जाता है, तब तक कृष्ण भी कहीं नहीं जाते हैं या कुछ नहीं करते। जब कोई उनकी शरण में आता है, उनके पास आता है, उनसे प्रार्थना करता है, तभी वो चलते हैं। अब चलते हैं दोनों दुर्योधन के शिविर में जाते हैं जहां भीष्म पिता हुआ है। रात्रि की बेला में गए हैं और द्रौपदी को भगवान बोले प्रणाम करो, अब यहां से खेला शुरू होता है। तो द्रौपदी भीष्म को प्रणाम करती है, पैर छूती है, पैर पर झुक गए। तो ददिया ससुर थे, इसमें तो कोई दोष है नहीं, उसने झुक करके प्रणाम किया, घूंघट ताने हुई थी। और इसमें भी बड़ा खेला हुआ है। अर्जुन जब जीत करके आया है कुबेर को और दुर्योधन को छुड़ाया है, जिस समय में दुर्योधन ने कहा है तुम वरदान मांगो,
जो मांगोगे हम देंगे इसके बदले में। अर्जुन को कहता है समय आने पर मैं मांग लूंगा। तो आज अर्जुन जो है वह दुर्योधन के पत्नी का जो कपड़ा है उसको मांग कर लाता है, वही द्रौपदी को पहना के भेजता है। उसकी जूती और उसका चप्पल और उसका झंकार और उसका जो गाना गुड़िया था सब पहन के द्रौपदी गई है, जिससे भीष्म को लगा है आवाज से ये दुर्योधन की पत्नी है, इसलिए वो पहचान नहीं पाए हैं। आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती अरे आशीर्वाद मुख से निकला सौभाग्यवती तेरी हाथों की मेहंदी का तेरी हाथों की मेहंदी का सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सौभाग्य तुम्हारा अमर रहे, सिंदूर से मांग खाली हो देता हूँ तुम्हारों वाली हो, भर देता हूँ तुमको बेटी तुम्हारों वाली हो। अब भीष्म पितामह वरदान दे दिए, सिंदूर से मांग खा लेंगे और पुत्रों की माता बनो, सौभाग्य अमर रहे। ये वरदान तो पा लिया द्रौपदी ने। अब ये सुनकर के कहती है द्रौपदी, यह भगवान का क्या लीला है, यहाँ भगवान कितना सुंदर लीला रच रहे हैं। अरे सुनकर द्रौपदी ने कहा तुरंत, सुनकर द्रौपदी ने कहा तुरंत, वाह ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और था, बड़ी गति कहलाते हो, कल और आज कुछ और था, बड़ी गति कहलाते हो। अरे मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा मांगे सच्चा कहलाएगा, तो आशीर्वाद तेरा मांगे सच्चा कहलाएगा। हाथों की मेहंदी रहने दो, हाथों की मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग ना, सौभाग्य जो मेरी मांग का है, सौभाग्य जो मेरी मांग का है, मानो से उसे मिटा दूंगा, सौभाग्य जो मेरी मांग का है, मानो से उसे मिटा दूंगा। अब आया होश पितामह को। देखिए, अब द्रौपदी कहती है ये मेरे 5 पति हैं, उसमें से एक भी अगर मर गया तो आपका आशीर्वाद कैसे
संभव होगा और फलित होगा। और आप तो वीरवती कहलाते हो। कल दुर्योधन को कहा 5 पांडव को मार देंगे, आज हमको कह रहे हो जो तुम सौभाग्यवती हो। कभी भी तेरा मांग खाली नहीं होगा सिंदूर से। ये दोनों कैसे हो? आप तो वीरवती कहलाते हो। बताओ अब आपका आशीर्वाद कैसे सच्चा होगा? क्या आशीर्वाद दे दिया आप। अब भीष्म पितामह चकित हो जाते हैं। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। प्रभु चरणों में जो लगी हुई क्षमा भी हो गई। प्रभु चरणों में जो लगी हुई क्षमा भी हो गई। अब उनका ध्यान टूट गया। अब कहते हैं बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। अब देखिए यहाँ 2 चीजें हैं। भीष्म पितामह सोचते हैं कि मेरे ही हाथ में किसी की मृत्यु है और मैं ही किसी को मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ। ये अहंकार है। यहाँ अहंकार प्रदर्शित है। भीष्म को अहंकार था कि हम सबसे बड़े योद्धा हैं। हालांकि वो पराजित भी हुए हैं। प्रद्युम्न से जब लड़ाई हुई है, वानर के लड़ाई में साथ गए थे, तो उनको अंधकूप में डाल दिया है सारी कौरवी सेना के साथ। ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन फिर भी यहाँ भीष्म को अहम है। वो सोचते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा कर ली तो मार ही दूंगा। लगता है वो भगवान है। अरे भगवान तो यहाँ पक्ष में बैठे हो, आप क्या कर सकते हो। अभी इसीलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तेरे प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे दे पाऊंगा। लेकिन क्या है? एक बात खटकती है मन में, एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। भीष्म पितामह कहते हैं जो बताओ रे कौन है इस जगह तुमको लाने वाला। हम तो समझ गई तो बहुत बड़ी चाल है। कहते हैं फिर अरे बूढ़ा होने को आया है, फिर भी गई नहीं चोरी। बूढ़ा होने को आया है, फिर भी गई नहीं चोरी। नई नीतियाँ चलता है मुझे बुरी तुमसे दूरी। नई नीतियाँ चलता है मुझे तुझसे दूरी। अब तो द्रौपदी को कह रहे हैं मतलब वो है कहाँ, वो माखन चोर कहाँ है। बचपन में तो चोरी करता था, कि बुढ़ापा में भी चोरी कर रहा है।
उसका स्वभाव अभी तक नहीं चले है, छूटा नहीं है, नया नया चाल चलते रहता है। तो भगवान कृष्ण तो नीति में विशारद थे ही, अपने तो हथियार कभी उठाए नहीं, लेकिन दुश्मन का संहार कर दिया है हर जगह। ऐसी नीति थी उनकी, कैसे मारते थे पता ही नहीं चलता था। डायरेक्ट शस्त्र उठा के किसी को मारा नहीं, पूरा महाभारत खत्म कर दिया। तो वही भीष्म जी कहते हैं, नित नई नीतियां चलता है, तुझसे चोरी मुझसे चोरी। अब भीष्म पितामह उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि कृष्ण यहाँ आया हुआ है। वो जानते हैं कि कृष्ण भगवान का रूप है, स्वयं वासुदेव है, उनका दर्शन भी कर चुका है भीष्म। तो दुर्योधन का जब ये गए हैं शांति दूत बनकर दुर्योधन के यहाँ, तो इसमें जो विराट रूप दिखलाया था तो भीष्म ने देखा है उनको, तो जानते हैं जो है वासुदेव है, भगवान है, इसलिए वो खड़े होते हैं। और खड़े होकर क्या करते हैं, अरे उठ कर देखा जो मावा ने, उठ कर देखा जो मावा ने, ड्योढ़ी का रंग निराला था। उठ कर देखा जो मावा ने, ड्योढ़ी का रंग निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े उठरा मारे काला। अरे उठ कर देखा जो मावा ने, ड्योढ़ी का रंग निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े उठरा मारे काला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े उठरा मारे काला था। बाबा ने जब देखा उसका ड्योढ़ी पर था दरवाजे पर, तो वहां भगवान श्री कृष्ण जो है पीतांबर का अपना घूंघट बनाए हुए हैं, चेहरा नहीं दिखा है, घूंघट काढ़े हुए। वो खरा बांसुरी वाला था। श्री कृष्ण जो है वो खड़े। तो भीष्म जी भी दंग रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उठकर देखा जो बाबा ने ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खरा बांसुरी वाला था। भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब वर्णन है भगवान कैसे जूता का ठोए हैं कांख के नीचे। वही कहते हैं द्रौपदी का जूता, कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। भीष्म पितामह रोने में, और कृष्ण चंद्र हंसने में। भीष्म पितामह रोने में, और कृष्ण चंद्र हंसने में। भीष्म पितामह रो रहे हैं। अब क्यों रो रहे हैं इसका अलग चीज है, आगे वर्णन है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात है भगवान का जो कहते हैं, जो पीतांबर के कोने में जूती को छुपा करके रखा है भगवान श्री कृष्ण ने, कांधे के अपने इसमें कांध के नीचे छुपा कर रखा है। और सोचिए जूता जो है वो पाँव में पहना जाता है, अब भगवान उसको हाथ में लिए हुए कांध तक दबाए हुए हैं। क्या भक्त वत्सलता है। भगवान भक्तों के जूते ढोते हैं, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे। भक्त के पीछे पीछे चलते हैं, इसलिए भक्त वत्सल भगवान वृंदावन बिहारी लाल की जय कहने में कोई पाप नहीं है। बंधुओं, पाप से मुक्ति मिलती है,
इसलिए इस कहानी के अंत में जब सुन लो तो एक बार जो वृंदावन बिहारी लाल से कृष्ण का तुम गुणगान करने के लिए एक बार नाम कम से कम जरूर लिख देना कमेंट में। बस इतनी ही चाहत है, हो सकता है आपकी भक्ति भाव बढ़े। अब आगे भीष्म पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं? भीष्म पितामह ने कहा, बेटे तुमने मेरा कुल इतना पवित्र करना है, पहरा देता होगा सोई जो जाने वाला है, पहरा देता होगा सोई जो जाने वाला है। जब भगवान ही तेरा पहरेदार है तो फिर क्या कहना। अब मजबूर होते हैं, जब भगवान रक्षक है तो हम कुछ कर नहीं सकते, सारे बाम तो फेल हो जाएंगे, इसलिए मजबूर होकर कहते हैं, है आशीर्वाद मेरा बेटी, है आशीर्वाद मेरा बेटी, तब निश्चय विजय तुम्हारी है आशीर्वाद मेरा बेटी, तब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का पालनवा काहू, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, पतियों का पालनवा काहू, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। अरे पतियों का पालनवा काहू, पतियों का पालनवा काहू, जग रक्षक कृष्ण मुरारी है, जग रक्षक कृष्ण मुरारी है, जग रक्षक कृष्ण मुरारी है। ऐसा ही नहीं है, भगवान का जो है वो है। बिंदु जी भी कहते हैं, अरे प्रबल प्रेम की माली पर करे, प्रबल प्रेम की माली पर करे, प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे प्रबल प्रेम की माली पर करे, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टली टल जाए, अपना मान टली टल जाए, जब का मान टल के देखा। अरे प्रबल प्रेम की माली पर करे, प्रबल प्रेम की माली पर करे, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टली टल जाए, अपना मान टली टल जाए, जन का मान टलते देखा। क्या कृपा सागर है भगवान, उसकी करुणा का वर्णन करना असंभव है, असंभव। आप 1 पैसा प्यार करोगे, वो 2 पैसा प्यार करेगा। थोड़ा कदम बढ़ा के तो देखो, क्या क्या किन किन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है भगवान के भक्ति और प्रीति के बारे में और उनकी अनुकंपा के बारे में। सुन सुन के दंग रह जाओगे। अरे तेरे दरबार आली की निराली शान, ये देखिए शखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटती देखी। बढ़ाया हाथ जिसने भी तेरे दरबार में मालिक, अरे बढ़ाया हाथ जिसने भी तेरे दरबार में मालिक, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी।
प्यार करो भगवान से और भक्त वत्सल श्री कृष्ण का स्तवन करो, देखो क्या होता है, गोविंद कैसे प्रसन्न होते हैं। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, सभी कष्टों को दूर करने वाला है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आपने इस कथा में भगवान के प्रेम को देखा, जो द्रौपदी प्रेम करती थी, लेकिन जूता ढो के भगवान चले, प्रेम का परिणाम है। इसलिए भक्तवत्सल भगवान को कितना प्रणाम किया जाए, कितना धन्यवाद दिया जाए, क्या कहा जाए, उनके बारे में कितना गुण का वर्णन किया जाए, सब असंभव है। मेरे लिए तो मेरे को शब्द नहीं है जो मैं उनकी अनुकंपा का उतना वर्णन कर सकूं। सिर्फ इतना ही जानता हूं, प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है, और उनकी अनुकंपा है जो कुछ भी कर सकते हैं। हम प्रेम से पुकारें तो हमारी रक्षा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ दिल खोल के उनको भाव से पुकारना है। भाव से पुकार लो तो भव से मेरा पार है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को कूट शत प्रणाम करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। कृपया अनुरोध है, सादर अनुरोध है, कमेंट में जरूर आप श्री कृष्ण का नाम लिखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल बटन को दबाएंगे, इससे आगे भी आप मेरा जो चैनल का प्रोग्राम है उसको देख सकें। धन्यवाद।